सुमन की शादी को भी 1 महीना ही हुआ था। संयुक्त परिवार होने की वजह से घर में किसी ने उस पे काम का बोझ नहीं डाला था। सुमन की जेठानी शिल्पा घर की सारी जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभाती थी। घर में सास और ननद भी थी, मगर शिल्पा की वजह से सास और ननद पर भी काम का ज़्यादा बोझ नहीं था। सुमन जब भी रसोई में जाती तो देखती शिल्पा भाभी ने ज़्यादातर काम कर लिया होता था। इसी वजह से सास बिमला जी और ननद राखी शिल्पा भाभी की बहुत तारीफ किया करते थे, मगर सुमन को कभी उसकी जेठानी तारीफ के काबिल नहीं लगी। सुमन एक अमीर घराने की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने साथ काफ़ी सामान लेकर आई थी, इसीलिए उसे शिल्पा भाभी कतई पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती और गरीब मायके से आती हैं, उनका जीवन ससुराल वालों की सेवा करने में ही निकल जाता है। सुमन की शिल्पा के बारे में यही राय थी कि यह अनपढ़ गंवार गरीब घर की लड़कियां सिर्फ घर में चूल्हा चौका करने के लिए बनी है। सुमन का पति रवि एक बड़ा ऑफिसर था और शिल्पा का पति विनीत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। विनीत, रोहन और रवि कुल मिलाकर 3 भाई थे, जिसमें से बीच का भाई रोहन और उसकी पत्नी नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहते थे। सुमन के पति रवि ने घर में सबको पहले ही खबर दे दिया था कि वह और सुमन सिर्फ 3 महीनों के लिए ही यहाँ पर है। इसके बाद रवि का भी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में होने वाला था, इसलिए उनका यहाँ आना जाना साल में सिर्फ एक बार ही हो पाएगा। एक यह भी वजह थी कि ससुराल में कोई भी सुमन से घर के कामों की या ससुराल में सबकी सेवा की उम्मीद नहीं लगा रखा था, क्योंकि सब जानते थे कि सुमन यहाँ उन सबके साथ सिर्फ 3 महीनों के लिए है। शिल्पा भाभी घर में जो भी कहती सभी उनका आदेश तुरंत मान लेते। अपने ससुराल में सुमन को अब अपनी ही जेठानी से जलन होने लगी। उसे लगने लगा मानो उसकी जेठानी घर में अकेली अपना वर्चस्व जमा बैठी है, जबकि इसमें ऐसा है ही क्या कि सब इसकी बात माने। बस वह हर पल अपनी जेठानी शिल्पा को नीचा दिखाने लगी। आज रसोई में सुमन ने एक सब्जी बनाई और बोली, भाभी दूसरी सब्जी आप बना देना, और फिर झट से रसोई से बाहर निकल गई। शिल्पा रसोई के दूसरे काम निपटा रही थी। उसकी सास और ननद भी वहीं खड़ी थी, मगर कोई कुछ नहीं बोला। शिल्पा ने उस दिन दूसरी सब्जी बना दी, मगर फिर दूसरे दिन सुमन ने एक ही सब्जी बना दी और दूसरी सब्जी शिल्पा को बनाने को कह दिया। शिल्पा टपाक से बोली, देवरानी जी, मैं भी घर के दूसरे काम ही निपटा रही हूँ, मैं भी कोई फ्री नहीं बैठी हूँ जो तुम मुझे इस तरह ऑर्डर दे रही हो। सुमन बोली, भाभी तो क्या हुआ, यह आपका काम है, मैं तो अभी बस 1 महीने पहले ही इस घर में आई हूँ। आप तो 5 सालों से इस घर में रह रही हो, तो आप ही कर दीजिए। शिल्पा बोली, मेरी शादी के 5 या 6 दिन बाद ही मैंने घर की सबकी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया था, तुम्हारी तरफ महीने भर का इंतज़ार नहीं किया था। और अब जब मैं तुमसे घर के इतने ही काम नहीं करवा रही हूँ, फिर भी हमसे छोटी होते हुए भी तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। सुमन भी टपाक से बोली, अरे इसमें ऑर्डर कैसा भाभी, मुझे लगता है आपको मेरे घर में आने से तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पहले जो काम आप हंसते खेलते कर लेती थी वही काम अब आपको भारी पड़ रहे हैं। पहले तो दोनों सब्जियां आप ही बनाती थी, अब एक सब्जी बनाने में दिक्कत हो रही है। सास और ननद भी यह सारा तमाशा देख रही थी, मगर दोनों चुप थी। शिल्पा को अपनी सास और ननद का यूं चुप रहना बहुत बुरा लगा। वो बोली, छोटी, अगर तुम यह सब करके मुझे झुकाना या दबाना चाहती हो तो कान खोलकर सुन लो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इस घर की सब जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हूँ। मैं तुमसे दबकर नहीं रहने वाली, समझी? और आज दूसरी सब्जी तुम ही बनाओगी। 2 सब्जी बना दोगी तो किस नहीं जाओगी। इतना बोलकर शिल्पा गुस्से में अपने कमरे में आ गई और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शिल्पा अतीत के उन गलियारों में खो गई जब वो शादी करके इस घर में आई थी। सास और ननद ने कोई मौका नहीं छोड़ा था शिल्पा को परेशान करने का। ब्याह करके आते ही शिल्पा पर घर की सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई। शिल्पा को हर काम के लिए ताने उलाने दिए जाते, फिर भी शिल्पा किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी। शिल्पा के मझले देवर रोहन की शादी अंजलि से हुई थी। अंजलि खुद भी एक नौकरी करने वाली लड़की थी जो महीने के 5,000 अपनी नौकरी से कमाती थी। घर में वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि सुबह उसे 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलना होता और वह रात के 8 बजे तक वापस घर आती थी। सास और ननद अंजलि भाभी के आगे पीछे घूमते और सभी रिश्तेदारों में कहते फिरते कि हमारी मंझली बहू
महीने के 5,000 कमाती है और बड़ी बहू शिल्पा जो कि दिन भर सबकी सेवा करती थी, उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। वह बस कोलू की बैल की तरह दिन भर काम करती रहती। आज काम करने के दौरान शिल्पा की कांच की चूड़ियाँ टूट गई थी, इसलिए बाहर जैसे ही चूड़ी वाले ने आवाज़ लगाई, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, शिल्पा बाहर भागकर चूड़ियाँ खरीदने आई तो देखा कि उसकी सास और ननद पहले से ही वहीं पर खड़ी थी और अंजलि के लिए चूड़ियाँ पसंद कर रही थी। जबकि अंजलि कहे जा रही थी, मम्मी जी मुझे ऑफिस जाना होता है, मैं तो वैसे भी चूड़ियाँ नहीं पहन पाऊंगी। मगर बिमला जी ने जबरदस्ती अंजलि को नई चूड़ियाँ दिलवाई, जिन्हें लेकर अंजलि अपने कमरे में चली गई। बिमला जी ने जब देखा कि शिल्पा भी चूड़ियाँ लेने बाहर आई है तो वह गुस्से में बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत है चूड़ी खरीदने की? कमाती तो 1 रुपया नहीं हो, लेकिन खर्च करना जरूर आता है महारानी को। शिल्पा के हाथों में टूटी हुई चूड़ियाँ देखकर भी बिमला जी ने उसे नई चूड़ियाँ नहीं खरीदने दी। बिमला जी का यह भेदभाव शिल्पा को अंदर तक कचोट गई और उसने रात को अपने पति विनीत से सारी बात कही। विनीत भी अपनी माँ और बहन के कारनामों से अनजान नहीं था, इसलिए उसने हमेशा के लिए घर छोड़ जाने का फैसला किया। बिमला जी को बेटी बहू के जाने का कुछ भी अफसोस नहीं था। उन्होंने विनीत और शिल्पा को रोकने तक की कोशिश नहीं की, बल्कि वह शिल्पा से बोली, मेरे पास एक कमाने वाली बहू है, अभी तुझे क्या लगता है कि तू चली जाएगी तो इस घर के सारे काम रुक जाएंगे? अरे किसी के चले जाने के बाद भी कोई काम नहीं रुकता, समझी? जैसे ही यह बात रोहन और अंजलि को पता चली तो उन्होंने तुरंत भाई भाभी को रोका और अंजलि बोली, भाभी आप इस घर की बड़ी बहू हो, आप इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं नहीं जानती कि मम्मी जी मेरी नौकरी की वजह से इतनी इज्जत देती हैं, और मम्मी जी आप मेरी जिस नौकरी पर इतना इतरा रही हो, अगर भाभी ने घर छोड़ा तो मैं वो नौकरी भी छोड़ दूंगी, क्योंकि भाभी ही वह शख्स हैं जिन्होंने अब तक हम लोगों को दिल के मजबूत रिश्तों से बांध के रखा है। अगर आप मेरी नौकरी की वजह से भाभी को इतना कुछ सुनाती हो तो ऐसी 100 नौकरियां भाभी पे कुर्बान। रोहन भी अपने भैया के लिए बोला, भैया आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ ने भाभी को अब तक बहुत प्रताड़ित किया है, जिसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। हम चारों को यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए। छोटे भाई और उसकी पत्नी का अपने बड़े भाई भाभी के लिए यह प्यार और सम्मान देखकर बिमला जी को भी बड़े बेटे बहू के सामने झुकना पड़ा। उन चारों ने मिलकर आज एकता का परिचय दिया था। आखिर भाई भाई का तो खून का रिश्ता होता है, पर देवरानी जेठानी में भी दिल का रिश्ता होता है। यह बात आज दोनों देवरानी जेठानी ने साबित कर दिया था, और उस दिन से घर में शिल्पा के लिए सास और ननद में भी प्यार और सम्मान बढ़ गया था। और आज घर में सभी शिल्पा का कहना मानते थे। शिल्पा पहले ही समझदार और होशियार थी, मगर उसकी कद्र घर वालों को बाद में समझ में आई थी। उसके थोड़े ही महीनों बाद रोहन और अंजलि का नौकरी की वजह से दूसरे शहर में तबादला हो गया था और वे लोग वहां रहने चले गए थे। और कुछ ही महीनों बाद भाई रवि की शादी सुमन से हो गई थी। सुमन का यूं हर पल शिल्पा को नीचा दिखाने की कोशिश करना शिल्पा को बहुत चुभने लगा था। वैसे भी शिल्पा बहुत परेशानियों से पहले भी गुजर चुकी थी और काफ़ी समय तक उन सब में जूझी रही। जहाँ एक देवरानी ने शिल्पा की कद्र पहचान कर घर वालों को उसकी अहमियत बतलाई थी, वहीं दूसरी देवरानी आकर फिर से शिल्पा को नीचा दिखाना चाहती थी। शिल्पा ने अपने ससुराल में सबसे हमेशा दिल से रिश्ता निभाया, तभी से सभी का वो इतना ख्याल रखती थी। मगर उसके इस त्याग और समर्पण को उसकी आज की देवरानी गंवार और कम पढ़ी लिखी समझकर उसका अपमान करना चाहती थी। खैर, शिल्पा को तो दुख इस बात का था कि घर में सभी जानते हैं कि उसने इस घर के लिए कितने त्याग और समर्पण किए, फिर भी कोई भी सुमन को कुछ नहीं कह रहा था। 5 सालों की शादी के बाद अब शिल्पा भी चुप रहने वाली नहीं थी। अब उसके आत्मसम्मान का सवाल था। विनीत ने आवाज़ लगाई तो शिल्पा की नींद टूटी। विनीत ऑफिस से आ चुका था। शिल्पा विनीत को खाना देने बाहर आई तो उसने देखा कि उसके कहने के बावजूद भी सुमन ने अपनी ही मनमानी की थी। उसकी सास बिमला जी दूसरी सब्जी बना रही थी। शिल्पा बोली, मम्मी जी मेरी शादी के बाद तो आपने तुरंत पूरे घर की जिम्मेदारियां मुझ पे डाल दी थी, फिर सुमन से आप कुछ क्यों नहीं कहती? अरे वह तो 1 से 2 सब्जी बनाना नहीं चाहती, जबकि वह भी तो नौकरी नहीं करती, मेरी तरह घर में ही रहती है। बिमला जी बोली, जाने दे बेटा, वह कुछ महीनों में यहाँ से चली जाएगी, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दे।
शिल्पा बोली, मम्मी जी, सुमन हर पल मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है और आप कह रही हैं जैसा चल रहा है चलने दे। मम्मी जी, अब अगर एक बार और उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। थोड़ी देर बाद घर में सभी लोग साथ में रात का खाना खा रहे थे। तब सुमन अचार खाते हुए बोली, मम्मी जी, यह अचार जरूर शिल्पा भाभी ने बनाया होगा, क्योंकि मैंने देखा है जो औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है वही इतना स्वादिष्ट अचार बना सकती हैं। शिल्पा यह सुनते ही तुरंत अपने कमरे में गई और अपनी सारी डिग्रियां लाकर सुमन के सामने रख दी। शिल्पा बोली, सुमन, मैंने पीएचडी कर रखी है, यह देखो। सुमन ने जब सारी डिग्रियां देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि शिल्पा ने तो सुमन से भी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी थी। शिल्पा फिर बोली, और तुम्हें क्या लगता है मैं गरीब मायके से हूँ? मैं तुमको बता दूं कि मेरे पापा की जुड़ी शॉप है। मेरे पति का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और तुम्हारे पति अफसर हैं। क्या तुम जानती हो कि मेरे पति की तनख्वाह तुम्हारे पति से ज़्यादा है? सुमन को यह सब सुनकर झटका लग गया, क्योंकि वह इन सब बातों में से कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ, मैंने कभी शादी के बाद ना अपने मायके के पैसों का रूप दिखाया और ना ही अपनी पढ़ाई का रूप दिखाया। अपने आप को ससुराल, पति और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, जिसे तुम आजकल की लड़कियां गंवार समझती हो। शायद तुम नहीं जानती हो, मेरी जैसी बहुत सी लड़कियों ने अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया होता है। सुमन उस समय तो चुप हो गई, मगर दूसरे दिन फिर वो अपना घमंड दिखाने लगी। सुमन उस दिन रसोई में सबसे बोली, मुझे इस घर में बराबरी का हक चाहिए। शिल्पा भाभी इस घर में ज़रूरत से ज़्यादा ही चलाती हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिल्पा ने भी अब फैसला कर लिया था। वो बोली, मम्मी जी, मैं चाहती हूँ इस घर का बंटवारा कर दिया जाए। सुमन को हमारे घर का एक फ्लोर दे दिया जाए, ताकि वह वहाँ खुशी खुशी रहे, और जब भी यहाँ रहने आए तो वो अपनी रसोई अलग बनाए, ताकि उसे भी समझ में आए कि पका पकाया खाना कितना आसानी से मिल जाता है, मगर खाना बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिमला जी बोली, छोड़ो शिल्पा, अब तो वो छोटी है, कुछ भी बोलती है, मगर तुम तो घर की बड़ी बहू हो और समझदार भी हो। ऐसा कुछ भी बंटवारा नहीं होगा इस घर में। मम्मी जी, सारी जिम्मेदारियों का ठेका सिर्फ मैंने लेकर नहीं रखा। यह मत भूलिए कि आप लोगों को तो यहाँ मेरे पास ही रहना है, या तो चली जाएगी दूसरे शहर में। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी बीच बीच में वहाँ जाकर रहना। बराबर का हक चाहिए तो जिम्मेदारी भी बराबर की निभानी पड़ेगी। शिल्पा बोली। उतने में सुमन के पति ने उसे साइड में ले जाकर समझाया, सुमन, भाभी ने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, मगर तुमने उनसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। यदि हमारा फ्लोर यहाँ अलग हो गया तो जब भी हम यहाँ आएंगे तुम्हें पहले पूरी घर की सफाई करनी पड़ेगी, घर को साफ करना पड़ेगा, फिर अलग से खाना भी बनाना पड़ेगा। मम्मी पापा भी वहाँ रहने आएंगे और तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी देर नहीं हुई है, भाभी से माफ़ी मांग लो। भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं, वह तुम्हें माफ़ कर देंगी। सुमन भी समझ चुकी थी कि उसने अपने भाभी से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। सुमन ने शिल्पा भाभी से माफ़ी मांगी और शिल्पा ने उसे माफ़ भी कर दिया। शिल्पा बोली, सुमन, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने ही बेवजह मुझे अपना दुश्मन बना लिया। मैं अब तक सास और ननद से दबते आई थी, फिर मझली देवरानी ने आकर मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान मुझे वापस लौटाया, और अब मैं अपनी छोटी देवरानी से दबकर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। सुमन बोली, भाभी, वैसे भी अंत में जीत आपकी ही होती, क्योंकि आपने हर रिश्ते को दिल से निभाया और मैंने बस मतलब से। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है भाभी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, आजकल की कुछ लड़कियां पहले ही उन औरतों को गंवार समझती हैं जिन्होंने अपने घर के लिए अपनी डिग्रियां रद्द कर दी, मगर शायद वे नहीं जानती कि यह औरतें तो अपनों के लिए ही जी रही होती हैं, अपने लिए नहीं। यही औरतें जो दिल से रिश्ता निभा रही होती हैं, मतलब से नहीं। तो इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।